तो सुपर हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे फैन अपने मुर्गे के साथ मुकाबला कर रहा था। एंड में मुर्गा भी हमला करने को तैयार था। वो कहता है चल बेटे अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि एक वाइड स्टेज वाली मुर्गे की क्या पावर होती है। फैन सामने से हिल जाता है, क्या भी वाइड स्टेज का मुर्गा, ये मुर्गा वाइड स्टेज का क्या। मुर्गे ने सामने से हमला कर दिया था। हमला जैसे इसके पास आ रहा ना, पूरा माइंड इसका ब्लैंक हो जाता है। मन ही मन सोचता है शिट भाई पूरा माइंड ब्लैक हो रहा है। ये तो सेम वो फीलिंग है जो फीलिंग भाई जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे मरा था ना, तब मुझे आई थी। और साथ ही में उसकी भी मेरी क्रश का। और तभी हमें इसका फ्लैशबैक देखने को मालूम चलता है। लू नाम की बेसिकली इसकी क्रश यहाँ पे थी। फिर बचपन की कहानी यहाँ पे दिखाई जाती है कि जब मैं छोटा बच्चा यहाँ पे था ना, मेरे अब्बा जान एक कारपेंटर यहाँ पे थे, उनके घर पे पैदा हुआ था। और मेरी पड़ोस में ना भाई एक लड़की यहाँ पे रहती थी। वही मेरी इकलौती यहाँ पे दोस्त थी जिसके साथ मेरा बचपन पूरे यहाँ पे ऐसा बीता था। धीरे 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 और धीरे धीरे करते करते भाई वो लड़की मेरी दोस्त ना मेरी क्रश यहाँ पे बन गई। और हम दोनों यहाँ पे कल्टीवेटर मतलब ऐसा करना चाहते थे, लेकिन स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। और एक हमें छोटा सा और उसमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एक कारपेंटर का बेटा था, तो लकड़ी सबको इसको भी काम करने आता होगा। तो लकड़ी को ऐसा कर्व करते 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 इसने एक बर्ड यहाँ पे बना था जो देखने से काफी भद्दी लग रही थी, लेकिन तो भी इसकी क्रश लू को पसंद आता। वो कहती बल देखने से भद्दा लग रहा है लेकिन ठीक है, लेकिन यार इसका दो दो मुंह है, कितना अगली भी लग रहा है। इसी चक्कर में वो कहते हैं तुमको पसंद है ना, उसका टेंशन मत लो। हम दोनों को कल्टीवेशन का शौक था, तो हमारा स्पीचर रूट भी काफी अच्छा था। तो हमने सोचा जो जेड पे सेट है ना, हम उससे जाके यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो हम जैसे ज्वाइन करने के लिए गए, मालूम चला जो मेरा स्पीचर रूट है, मेरा जो पावर लिटरली काफी ज्यादा कमाल का यहाँ पर है। हम बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कमाल का है। ऐसा मुझे बोला गया कि भाई हजारों सालों में एक बार जैसा कोई जीनियस यहाँ पे पैदा होता है। यार मैं तो खुश हो गई, और जो मेरी क्रश लू थी वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गई। फिर एक एक करके ना भाई जो भी क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज के डिसाइपल थे ना यार, सबको मैंने चैलेंज करते करते यहाँ पे हरा दिया। मैं आउटर सेट में स्टार्टिंग में था, और आउटर सेट में कोई भी बंदा मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। उसके बाद से भाई हमारा एडमिशन यहाँ पे इनर सेट के अंदर भी हो गया। सब कुछ यहाँ पे लिटरली बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चालू था। लेकिन कहते ना खुशी ज्यादा लंबे समय के लिए यहाँ पे बरकरार नहीं होती। मेरा जो भी पावर था भाई काम ही नहीं कर रहा था, एकदम पावरलेस में बन चुका था। और ऐसा नहीं कि पावर चली गई थी क्या ना, जो हमें मालूम है कल्टीवेशन करने के लिए बंदे लोग को भाई स्पिरिचुअल क्यूआई जो आसपास करते हैं उसको ऐसा कंडेंस करने को रहता है, लेकिन वही मैं नहीं कर पा रहा था। जी चक्कर में लिटरली सबका डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन मेरा कोई डेवलपमेंट नहीं होता। एल्डर्स लोग ने बहुत कोशिश की, मुझे अलग अलग ला के पील यहाँ पे दिया, लेकिन कुछ भी यहाँ पे नहीं हो पाया। लिटरली मैं बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सैड हो गया। अगर सामने से ना भाई मुझे एल्डर लोगों ने डिसाइड किया कि सेट से धक्के मार के बाहर निकाल देते, लेकिन उस समय वही जो मेरी क्रश यहाँ पे लू थी ना, उसने एल्डर्स लोग से कहा कि नहीं भाई वो आएगा, वो वापस स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेगा, सब कुछ यहाँ पे कर पाएगा, प्लीज उसको सेट से बाहर मत निकालो। जी चक्कर में मैं सेट में यहाँ पे बरकरार रहा, लेकिन जो भी लोग यहाँ पे होते सारे लोग भाई मेरा मजाक उड़ाते, मुझे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे परेशान करते। उस समय जो यू थी ना भाई, यू हमेशा मुझे आती, मेरे सामने आती और मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करती। तो सामने सब कुछ बुरा, तो मुझे भी यहाँ पे लगता कि सामने से यार मैंने वादा यहाँ पे किया था कि मैं जिंदगी में तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। वो मेरी प्रोटेक्शन करिए, हमेशा से मुझे कहती थी कि भाई मुझे निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को पूरा विश्वास है तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनोगे, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनोगे, और कोई तुम्हारा कुछ भी यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएगा। मुझे भी विश्वास यहाँ पे था। मैं भी इंतजार करता रहा कि हाँ भी दुनिया में मिरेकल नाम की भी कोई चीज होती है, मेरे साथ भी मिरेकल यहाँ पर होगा। लेकिन शायद यार मिरेकल जैसी चीजें खाली किताबों में अच्छी लगती है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मेरे साथ भी कोई मिरेकल यहाँ पर नहीं लगा। एक दिन सामने फिर आई और आते कही कि दूसरा एक पी का ना, उस पी का एक कमाल का सीनियर यहाँ पर है, ये जिसका नाम है, उसने मुझे प्रपोज मारा और मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद शादी करने के लिए निकल जाती है। और सामने से और ज्यादा सैड हो जाता है कि यार जैसे मतलब मेरे हाथों से सब कुछ यहाँ पे छीन गया था, बस यही मेरे पास थी, लेकिन ये भी मेरे हाथों से निकल गई। तो मुझे ऐसा फीलिंग आया कि लिटरली अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो मैं क्या करता भाई, दुखी आत्मा बन के यहाँ पे बैठा रह गया। और तभी एक दिन मालूम चला कि भाई बेसिकली मेरे अंदर एक अजीब सी आत्मा थी जो मेरे पीछे जन्म के साथ यहाँ पे कनेक्टेड था। उसने मेरी सारी की सारी जो भी पावर, जो मेरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, उसने क्योंकि भाई चूस लिया था खुद को यहाँ पे हील करने के लिए। अचानक से एक दिन बाहर आता है और कहता है चलो भाई मैंने खुद को हील कर दिया, सॉरी मैं वैसे तेरा डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा था, जिस चक्कर में तुझे बहुत सारी सेक्रीफाइस यहाँ पे करनी पड़ी, लेकिन मैं वापस यहाँ पे आ जाएगा। मेरे पास बड़ी कमाल की एक बारबेक्यू टेक्निक है, इससे तू बारबेक्यू यानी खाना बना सकता है, जो कि ना गर्मी के टाइम पे ना ठंडा ठंडा खाना देगा और ठंडी के टाइम पे गरम गरम खाना देगा। इसको गुस्सा आता है, जो सलात मार को उसको भगाता है, कहता साले दफा हो जा, मुझे सामने से तुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बॉडी से निकल गया ना, हाँ तो मेरी पूरी पावर पहले अब हो जाएगी। तो लिटरली पहले जैसा हो जाता है, ये वापस से स्ट्रॉन्ग बनता है। जो भी अपने जैसे मेरे बंदे थे, लिटरली मैंने सबको यहाँ पे बैंड बजा दिया। मैं समझ गया यस भाई आप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, और मैं जो यू है ना क्रश, उसके साथ शादी करूंगा। हाँ अभी तक शादी नहीं हुई है, वो रिलेशनशिप में आई है दूसरे किसी सीने के साथ, लेकिन अब उसके रिलेशनशिप टुटवा के मैं वापस अपने साथ रिलेशनशिप में लेके आ जाऊंगा। लेकिन तभी मेरी मुलाकात हैन के साथ हो गई थी, जिसने पब्लिकली भाई एक अटैक करके भाई उसने मुझे मतलब ये कर दिया भाई, मेरी बैंड बजा दी, जिसके बाद से लिटरली मैं और भी ज्यादा सदमे में यहाँ पे चल गया। मेरी क्रश मुझे और भाव देना यहाँ पे बंद कर दी, लिटरली फिर से पुरानी जैसी मेरी हालत यहाँ पर हो चुकी थी। और फाइनली भाई जो यू मेरी क्रश थी, उसका शादी करने का भी टाइम यहाँ पर आ चुका था। तो सामने से मुझे कहा भी गया कि वेल यार आखिर तो मिलना नहीं चाहता क्या, तो
मैंने आखिरी बार भी मिलने से यहाँ पे मना कर दिया। उसके बाद से भाई सेट में कुछ समय के लिए रहा, फिर सेट छोड़ के फैन के साथ मो के साथ बाहर निकल गया। हमने एडवेंचर यहाँ पे किया, तब ना किसी डेमोन के साथ यहाँ पे फाइट करा था, जहाँ पे डेमोन इसकी बैंड बजा दी थी, इसने डेमोन की बैंड बजा दी थी। अब मरते तो भाई दोनों मरते, या तो बचते तो दोनों जिंदा बचते। तो सामने से यहाँ पे मो उससे कहता भाई मो जल्दी, मतलब फैन जल्दी से यहाँ पे निकल, लेकिन इसने ठान लिया कि नहीं भाई सामने से मैं मरूंगा तो इस डेमन को अपने साथ यहाँ पे लेकर मरूंगा। तो डेमन के साथ जो खाई था ना, खाई में नीचे गिर जाता, वही अपनी क्रश को याद करते करते कि यूं यार सामने से जो मैंने वादा यहाँ पे किया था वो तो ये जन्म में निभा नहीं पाया, शायद अगले जन्म में निभाऊंगा, और यहीं पे इसकी मौत हो जाती है। अगर आपको याद होगा तो पहले को मर चुका है, लेकिन वापस से रीइंकार्नेट हुआ था तो यहीं पे मौत हुई थी, ऐसे इसकी मौत हुई थी, हमें अभी बताया गया ऐसा। और उसके बाद हमें मालूम है भाई ये तो जिंदा बच गया था, शुआ ने इसकी मलती यहाँ पे की थी, तो ये सामने से ही कहते कि हाँ उसके बाद मैं जिंदा बच गया। लेकिन यू का जो प्यार है यार मेरे दिल में यहाँ पे था, मैं लिटरली उसको बिल्कुल भुला यहाँ पे नहीं पाया। मैंने उसके बाद में पता किया तो मालूम चला वो भी सेट छोड़ के नाम जो हमारा होम टाउन जहाँ पे हम लोग बचपन में रहते थे ना, वहीं पे अपनी पति के साथ रहने के लिए चली गई थी। तो मैं भी पीछे करते करते आया, तो जैसे आया मुझे मालूम चला वो एक बच्चे की माँ यहाँ पे बन चुकी है। जैसे उसके बच्चे को देखा मैंने पहचान लिया, क्योंकि उसका बच्चा लिटरली उसके जैसे क्यूट यहाँ पे लग रहा था जब वो छोटा था। आई डोंट नो, देखने के बाद ना मुझे काफी अच्छा लगा, चलो भाई खुशी खुशी अच्छी खासी जिंदगी यहाँ पे जी रही थी। वो आराम से मार्केट में कुछ बाई करी थी, तब उसके बच्चे के पास गया, बच्चे से पूछा कि हाय बच्चे कैसे हो यार, अकेले यहाँ पे घूमत, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो सामने से उसके बच्चे ने बोला अच्छा मेरी मम्मी वो बाजू वाले दुकान में ना मेरे लिए कैंडी लाने गई है। जो सुनते सामने से फैन कहता अच्छा कैंडी लाने गई, पक्का तुमको कैंडी यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद होगा। सामने से बच्चा कहता यार मुझे कैंडी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पसंद है यार, मुझे कैंडी इतना पसंद ना कि मुझे मन करता मैं अपने नाम है ना कैंडी बॉय यहाँ पे रख लूँ, लेकिन मम्मी मना कर दी कि नहीं भाई तेरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे रखा है, तू अपना नाम चेंज नहीं कर सकता। जो सुनते फैन कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, क्या तुम्हारा नाम है? सामने से बताता मेरा नाम फैन है। हाँ उसने इसका नाम फैन यहाँ पे रखा था। जो सुनते अपना फैन यहाँ पे चौक जाता है, फिर फैन उतने में निकल जाता है वहां से। उसकी माँ यानी यू आती है और कहती बच्चे भाई क्या हुआ मेरे बेटे का तो घूम रहा है? एक कहता कुछ भी नहीं, एक अंकल यहाँ पे आते उन्होंने मुझे कुछ यहाँ पे दिया था। तो ये कहती भाई क्या दिया? तो वही बर्ड जो लकड़ी से इसने बना के दिया था ना भाई, उसको क्या बोलते हैं यू को, सेम उस टाइप का बर्ड इसने इसके बच्चों को भी दिया था। जो देख के इसकी माँ भी समझ आती है। फिर ऐसे करते करते काफी साल यहाँ पे गुजर जाते हैं। ये जो इसकी क्रश यू थी वो यहाँ पे भाई बूढ़ी हो जाती है। इसका जो बेटा था बेटे की भी मौत हो चुकी थी, और जो पति यहाँ पे था पति की भी मौत हो चुकी थी। वही जो कबर यहाँ पे था ना इसके पति का कबर, उसके सामने बैठी थी और कहती कि बोले ना डेमोनिक कल्टीवेटर ने हमला किया था जिस चक्कर में मेरी पति की यहाँ पे मौत हो गई। मेरा बेटा कल्टीवेशन करने के बिल्कुल भी लायक नहीं था, तो 100 साल में नॉर्मल लोग की जैसे मौत होती है ना उसकी मौत यहाँ पर हो गई, और मैं भी बेचारी यहाँ पे बूढ़ी हो गई। मेरे पास लिटरली अब कोई भी यहाँ पे पूरी दुनिया में कोई भी यहाँ पे नहीं बचा है। उसके हाथ में लकड़ी का पीस अभी भी यहाँ पे था, जिसको देखते हुए कहते हुए मैंने ऐसा सुना लोग ऐसा कहते हैं फैन भाई तुम डेमोनिक पाथ में यहाँ पे गिर चुके, डेमोनिक कल्टीवेटर बन गए, दुनिया में यहाँ से वहाँ घूमे जा रहे हो, बुरा बुरा काम यहाँ पे कर रहे हो यार। मैंने लेकिन विश्वास करने से मना कर दिया कि नहीं भाई तुम ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे कर नहीं सकते, या फिर अगर वाकई में तुमने ऐसा किया होगा, क्योंकि लोग है ना उस समय तुम्हें ताना मारते, तुम्हें बहुत ज्यादा ऐसा मजाक उड़ाते थे। मुझे कभी लगा नहीं कि भाई ऐसा ताना तुम्हें हमेशा ये करेगा। स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन जब तुम्हें मेन सपोर्ट की जरूरत थी उस समय मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तो पक्का भाई तुम भैया मुझे हेट ही करते हो। लेकिन जो अपना फैन था ना वहाँ पे खड़े रहकर वो लिटरली सारी बातें यहाँ पे सुने जा रहा था। वो भी देखते कि बेचारी भाई उसका डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ, जिससे कि वो बूढ़ी हो गई और शायद बहुत जल्दी इसकी भी मौत हो जाएगी। सामने उसका भी ध्यान जाता है फैन तुम फैन हो क्या, लेकिन फैन को रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं देता और निकल जाता। मनी मन ये सोचते मुझे यहाँ पे माफ कर दो, अब हमारे ये जन्म में तो बिल्कुल भी यहाँ पे साथ नहीं आ पाया, लेकिन अगले जन्म में ना पक्का हम लोग यहाँ पे साथ में आएंगे, क्योंकि ये जन्म मैंने यहाँ पे ठान लिया अब मुझे इमॉर्टल यहाँ पे बनना है। और इतना बोलते उड़ते हुए निकल जाता है। अब आते करंटली जहाँ पे मुर्गे जो हमला यहाँ पे था, इसने तो ठान लिया कि शायद भाई अभी ये मरने की बारी आ चुकी है और अगले जन्म में यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन हमारा हैन बीच में आता है, मुर्गे को अटैक कर रोक देता है और कहता है कि भाई बस कर भाई शांत हो जाओ, फाइट यहीं पे रोकते हैं। अपना फैन देखते हुए चौक जाते कि भाई मुर्गा वर्ल्ड स्टेज का था, जिसको फैन ने लिटरली एक ही हमले से मतलब एक ही हाथ से रोक दिया। तो समझो भाई ये जो हैन यहाँ पर है उसका पावर कितना ज्यादा होगा। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये चैप्टर लिटरली बड़ा कमाल का था, पूरे सीरीज का बोल सकते हो वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर यहाँ पे था। ऊपर से 100वां चैप्टर भी है, हाँ ये 100वां चैप्टर प्लस 100वां एपिसोड भी है। तो इसमें मैं 3000 लाइक का टारगेट यहाँ पे देना चाहूंगा, प्लीज यहाँ पे पूरा कर दो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।